संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन 11 महीने से लगातार दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, 7 दिसंबर को दोबारा से सुनवाई है। लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, दिल्ली पुलिस ने अपनी तरफ से बैरिकेडिंग हटा लिए। टिकरी बॉर्डर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। टिकरी बॉर्डर से ग्राउंड रिपोर्ट हमने दिखाने की कोशिश की है कि वहां पर दिल्ली पुलिस के जो बैरिकेड लगे हुए थे वो बैरिकेड हटा लिए गए। लेकिन अब बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि अब आगे का रास्ता क्या संयुक्त किसान मोर्चा एक तरफ का रोड खाली करेगा अगर बैरिकेड पूरी तरह से हटा ली जाती है? क्या जो बैरिकेड एक जो लास्ट मेन बची हुई है उसको रहने के बाद में जो है वो पुलिस वहां से एक अपना दिखाने की बस कोशिश भर कर रही है कि हाँ हम बैरिकेडिंग हटा रहे हैं, दूसरी तरफ से किसान जब हटाएंगे तब उस मेन बैरिकेडिंग को हटाई जाएगी। तो गेंद जो है वो इस वक्त में उस मेन बैरिकेडिंग के ऊपर रखी हुई है। अब वो गेंद किसानों के पाले में गिरेगी या उल्टा पुलिस वालों के पाले में गिर जाएगी, बड़ा सवाल ये है। हमारे साथ में संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में इस किसान आंदोलन में लगातार सक्रिय है यहाँ पर नेता हैं, लोग हैं, और इन्हीं से बात करेंगे कि आगे का रास्ता क्या। अब ये गेंद जो है वो ऐसा दिख रहा है कि आपके पाले में आ गई है। अगर सड़क आप खोलेंगे, आधी सड़क अगर आप खोलते हैं तो फिर वहाँ से ट्रैफिक भी जाएगा और सारी चीज़ें भी होंगी। हो सकता है कि कुछ जो है छींटाकशी भी आपके ऊपर शुरू हो जाए, और अगर नहीं खोलेंगे तो लोकल लोगों की जो है वो नाराज़गी फिर आप पर हो जाएगी। किसान आंदोलन के 11 महीने में किसान ने बहुत कुछ सहा है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो 7 तारीख को जो एग्जीक्यूशन चल रहा है, जो स्टेटस रिपोर्ट देनी है, ये उसके होमवर्क से ज़्यादा कुछ नहीं है। बातचीत का गतिरोध, ये जो मसाला कंक्रीट और जो ये तारों की जो इन्होंने लेयर्स लगा रखी थी, उससे बड़ा जो गतिरोध है वो बातचीत को गतिरोध को लेके है। जिस तरह इलाहाबाद में 2 धुरंधर ने, एक ने कांग्रेस की तरफ इशारा कर दिया, एक ने आईएनएलडी की तरफ इशारा कर दिया, आधे इधर बाकी मेरे पीछे, वहाँ बीजेपी गेंद ले रही है। इसी तरह यहाँ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा को सबसे पहले स्टैंड अपना क्लियर करना चाहिए कि इसका विकल्प किसानों को दें जो 19-19 किलोमीटर तक बैठे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, अगर रास्ता खुलता है तो प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ से नज़दीक नहीं है, यहाँ पे जंतर मंतर भी नज़दीक है। किसान ये भी मांग करते हैं कि हम दिल्ली के लिए आए थे, हम बॉर्डरों पर रुकने के लिए नहीं आए। तो एक चलो दिल्ली का नारा बिल्कुल यहाँ किसान ने मन में ठान रखा है। बॉर्डर खुल जाएगा तो चलो दिल्ली फिर होगा। बिल्कुल चलो दिल्ली के ही तो सारा आंदोलन था। राजस्थान बॉर्डर देखिए, आप पंजाब बॉर्डर देखिए, ये मिशन पंजाब, मिशन उत्तर प्रदेश की नहीं था जो आजकल चुनावी मोड पे नेतृत्व चला गया। और ये दुख की बात है कि यहाँ 2-3 चरण की बातचीत होगी। चीफ सेक्रेटरी ने, मीडिया ने पॉजिटिव पक्ष रखा कि किसानों ने रास्ता नहीं रोक रखा। तो दिल्ली पुलिस एक प्ली ऑफ एलिबी की तरह काम कर रही है कि हमने भी नहीं रोका। इसी तरह बैरिकेटर पे किसान भी लिख रहे हैं कि हमने नहीं रोका। हो सकता है 7 तक एक्सरसाइज हो। क्या बनेगी, वो बैरिकेडिंग आखिरी की भी हट जाएगी, फिर बस निकलना वहां से चाहेगी, तो आप लोग निकलने देंगे वहां से? हम तो चाहते हैं कि आवागमन सीधा रहे और किसान जाके, किसान का सवाल सीधा, जिसका वोट लेके जो कह रहा था मैं आय दोगुनी कर दूंगा, जो किसानों के लिए रिफॉर्म कर रहे थे, वो जीवन बूटी साबित होंगे या वो जहर साबित हो रहे हैं कानून। या जो एमएसपी कानून से जो आमने सामने किसान बैठना चाह रहा है, जिसको वोट दिया था, जिसके चेहरे पे 545 सीटें, वो सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी मेन जो है पेच अटक गया है रास्ते पर। सारी चीजें तो किसान आंदोलन का कानून जो है वो अपने आप चल ही रहा है, लेकिन अब रास्ते पे मेन बात आ गई है, और रास्ते पे वो बैरिकेडिंग हटा करके आपके गेंद जो है पाले में डाल दी कि अगर यहाँ पर किसान खाली करना चाहे सड़क को एक तरफ से तो हम तैयार हैं। जैसे कि पेट में कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है और एकदम पेट साफ होता है, ऐसा तो यहाँ मजदूरों उद्योगपतियों का आभास होगा। लेकिन जिस तरह से केएमपी रुके खाप नेताओं पे केस लगाए गए, और जिस तरह से आज टोलों पे किसान बैठा है, किसान बैठने के लिए टोलों को मार्ग अवरुद्ध करना किसान का कभी लक्ष्य ऑब्जेक्टिव रहा ही नहीं। ये तो अगर इन्होंने जो अल्टरनेट दिल्ली में रास्ते थे वो भी इन्होंने रोक के रखे, किसान को बदनाम करने का खेल था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब पक्ष आगे दोनों के, रास्ता खुले, आवास पे जाएं प्रधानमंत्री के, किसान वहाँ पूछे हमारी आय दुगनी के 2 महीने रह गए, बताइए कैसे हमारी आय दुगनी है, कैसे आपने साइलो चेन खड़ी करी, कैसे आपने भूमि अधिग्रहण कानूनों को चरणबद्ध तरीके से हमारी जमीनें कब्जा करने के लिए आपने कैसे हमारे किसान मोर्चा इस पर फिर कब बोलेगा? यही तो एक बड़ा सवाल है कि जो एक राजनीतिक मोड पे, चुनावी मोड पे ज़्यादातर नेता उनमें से है, और जो संगठनात्मक एसकेएम का चेहरा है उसको इस पे फैसला लेना चाहिए। उसको या तो स्पष्ट कर देना चाहिए कि जो हाई पावर कमेटी का हमें बहिष्कार है, या वो यहाँ पे जो लंगर देखते हैं, या जो किसान तो आप जो बात कह रहे हैं कि किसान नेताओं में 2 रुख हैं, इससे तो फिर किसान आंदोलन का ही नुकसान है।
किसान आंदोलन का एक ही रुख होता है, आंदोलन हमेशा सत्ता के पास होता है, और जब कोर्ट, जब सुनवाई, जब मीडिया, जब सब कुछ साथ नहीं देता तब एक आंदोलन निकलता है। आंदोलन और राजनीतिक महत्वाकांक्षा दोनों अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो हायर इंस्टीट्यूशन है उसको फैसला लेना है इस पे रास्ते पे भी। अगर वो ये स्वीकार करता है कि रास्ता खोल के जो किसानों की बार बार मांग है कि सीधा प्रधानमंत्री आवास पे जाके प्रधानमंत्री से सवाल होंगे, तो वो रास्ता भी उसको एसकेएम को लेना है, तो वो फैसला एसकेएम को लेना है अपना कोर्ट में पक्ष लेके। किसान तो चाहता है कि रास्ता खुले। किसान मोर्चा में किसी से बात हुई आपकी कि कौन नेता जो है वो रास्ता खुलवाने के पक्ष में है, कौन नहीं है, बात हुई आप? राकेश टिकैत ने बार बार कहा कि बैरिकेटर खोल दो, रास्ता खोल दो। सबसे ज़्यादा जल्दबाजी उन्हीं को है, क्योंकि जितना नियंत्रण इसमें आज तक किया गया है, लोगों को सड़कों पे यशनों पे बिठा के, इसके पीछे ज़मीन छीनने के बड़े बड़े हुए, महंगाई हुई, बड़े बड़े किसानों पे लॉन्ग टर्म में नुकसान हो रहे हैं। तो इसके पीछे खेल इतना है कि जितना अपना विरोध कराना है उतना ही हो पा रहा है। और राकेश टिकैत एसकेएम की लाइन को लंबा करने के लिए एक योगी द्वारा छोड़े हुए एक पेड़ हैं, लाइजनर हैं, जो 3 पीढ़ी से लाइजनिंग करते हैं। आप कह रहे हैं कि राकेश टिकैत जो है उनके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल सवाल ये उठ रहा है कि जब लखीमपुर में वहाँ मौत होती है तो 45 लाख में अपने साथियों को वहाँ एंट्री नहीं करने देते, खुद जेड+ की सिक्योरिटी में वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो उनके लखीमपुर वाले उनको वापस लौटाते हैं कि अपने बेटे के आप 1 करोड़ ले लो। वहीं दूसरे दिन प्रधानमंत्री की रैली होती है, उसका कोई बहिष्कार नहीं। योगी पे आज तक कोई उनका प्रोग्राम नहीं। तो ये रोल समझ में आ गया, यहाँ चौटाला के मित्र, वहाँ योगी के मित्र। लेकिन हमारा सवाल एसकेएम बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन हमारा एसकेएम से सवाल है जो संगठनात्मक रूप से जब फैसले लेते हैं ना, तो वहाँ राजनीति नहीं चलती, वहाँ माफिया मांगनी पड़ती है, वहाँ एजेंडे लगते हैं। वो आज भी पवित्र संस्थान है एसकेएम, उसको फैसला लेना पड़ेगा कि ये रास्ता अगर खुल रहा है तो दूसरी कॉल उनको देनी पड़ेगी। किसान आंदोलन खत्म नहीं होगा इससे, लेकिन ये जरूर है कि एक साइड का रास्ता खुल गया तो नॉइसेंस इतने क्रिएट हो जाएंगे। सीएम कह चुका है हरियाणा का कि पब्लिक लठ उठा के आए और किसानों के सामने वो 1-1.5 साल की जेल काट ले, बड़े नेता बनेंगे, हम उनका साथ देंगे। तो इसका बड़ा प्रयोग है ये, एक तरफ रास्ता करके शहर के दूसरे आदमियों को नॉइसेंस क्रिएट कर देंगे और लोगों के यहाँ सिर फुड़वाएंगे। तो ये एक इनका एक कूटनीतिक स्टेप है। आप किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं? आप संयुक्त किसान मोर्चा के, आप ये केवल राकेश टिकैत पर आप उंगली उठा रहे हैं, आपकी कैपेसिटी क्या है? ऐसा है। आप किस कैपेसिटी में फिर ये बयान दे रहे हैं? हम 11 महीने से इस आंदोलन में, हम हमारी खेती निशाने पे, हमारा बिना हमारी सहमति से हमारी ज़मीन लेने के लिए भूमि अधिग्रहण में बदलाव हो गया, वो सवाल नहीं उठता। हमारी ज़मीनों पे साइलोज खड़े किए गए, जब कॉल नहीं उठती। वो किसान का, हर किसान का ये हक है जो यहाँ बैठा है, वो अपने नेतृत्व को जब आज बातचीत के लिए तो बुला रही ना आई पावर कमेटी, उनको बैठना चाहिए संयुक्त उनके किसान साथ। मोर्चा में किसको आपने अपना नेतृत्व मानते हैं, कौन नेता मानते हैं? हम सामूहिक जो होता है वहाँ जो 400 से ज़्यादा सामूहिक जनरल तो वो बॉडी यही है, और जो 40 का जो है, तो सामूहिक किसान मोर्चा का नेतृत्व तो ये नहीं कहता कि आप पार्टी संयुक्त किसान मोर्चा से बाहर जाकर के बयान देंगे, किसी नेता को टारगेट करेंगे, ये तो नहीं कहता फिर? ऐसा है अगर कुछ गलत होता है तो मोदी पे भी तो उंगली उठा रहे हैं हम। यदि उसमें कुछ काली भेड़े आ गई, टीवाईसी कंपनी आ गई, कुछ पॉलिटिकल पार्टी फोरम में रखिए आप, हम संयुक्त किसान मोर्चा के लेवल पे रखिए। हमारा जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड का कोई नेता है, चाहे योगेंद्र हो, चाहे रज्जेवाल हो, चाहे चडोनी हो, चाहे राकेश टिकैत हो, जिनकी पृष्ठभूमि किसान की नहीं रही, हम उनको किसान नेता नहीं मानते। लेकिन जोगेंद्र यही किसान नेताओं के 11 महीने से आप फैसले मान रहे हैं। लेकिन जोगेंद्र उगरा और जैसे और जो नेता हैं, जो विशुद्ध रूप से नेता हैं, जिनकी 20-20 फिर 11 महीने से आप जिन नेताओं के नाम आप बता रहे हैं, 11 महीने से तो आप उन्हीं को मान रहे हैं ना, उन्हीं के फैसले मान रहे हैं। फॉलोवर बन के किसान ये आंदोलन में सहयोग नहीं दे रहा। यहाँ आप रसद से भी दे रहे हो, फिजिकल प्रेजेंस से भी दे रहे हो। ये जरूरी नहीं कि जो एसकेएम के या फॉलोवर ना वो आंदोलन में नहीं है, वो आंदोलन में है, वो एसकेएम की भी जवाबदेही तय करते हैं, वो मोदी की जवाबदेही करते हैं, क्योंकि हम पीसफुल प्रोटेस्ट के आज तक साथी रहे हैं, हम किसी उस तरह का नहीं रहते। लेकिन अगर इसमें सत्ता का मिसयूज होता है, ये रास्ता खोलना एक होमवर्क है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, जो 2-3 दिन में स्पष्ट हो जाएगा। और जैसे आपने सिंघू बॉर्डर पे, वहाँ पे एक नया मोर्चा लगवा दिया उन्होंने नरेला साइड में, तो ये लगातार दबाव समूह किसानों के पैरेलल इन्होंने अपने नॉइसेंस बिठाने शुरू कर देंगे ये, और ये आपस में एक टकराव पैदा करना चाहते हैं। तो वो स्थिति भी एसकेएम को, हम दिल्ली में प्रधानमंत्री से पूछने के लिए आए थे, हमने वोट दिए थे, वही किसान पूछ रहा है कि मेरी आय दोगुनी क्या हुआ, जब मेरी मौतें हुई तो आपने उस पर सहानुभूति भी नहीं रखी। और आप तो ये जो है, जो तीर छोड़ा, ये तीर अंदर अंदर आप ही को जो है वो डैमेज कर रहा है। आप ही जो है अपने नेताओं के 3-4 उनमें जो है उनको निशाने पे ले रहे हैं। ये तीर जो छोड़ा गया सरकार की तरफ से, चलो छोड़ा गया है कि रास्ता जो है खुलवाने की जो है पहल की जाए, लेकिन ये पहल फिर अपने आप को ही जो है आपको उलझा करके खत्म कर रही है। बिल्कुल नहीं रे, कुछ मीडिया है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म,
जो TVIC कंपनी के ब्रांड है वो करते हैं, उसमें बराबर हैं सब 40-42 जो सदस्य हैं। उसमें 3-4 अगर प्लांटेड आदमियों को अगर पॉलिटिक्स रख के सोचते हैं किसान को हैंडल कर लिया, किसान ब्लाइंड फ्लोवर नहीं है। किसान के मुद्दे, उसका MSP कानून, उसके 3 अमेंडमेंट, वो उसके अपने नेता हैं। किसान जब जाएगा इस आंदोलन, ये आंदोलन ख़त्म नहीं होने वाला। ब्लाइंड फॉलोइंग बड़ा अच्छा टैकल कर सकते हो आप, SKM को टैकल कर लो, लेकिन चेंज भी हो सकता है, नेतृत्व चेंज भी हो सकता है, रिफॉर्म होगा वो भी समय। क्योंकि पीछे बहुत लंबी लाइन है। बैकलॉग बहुत। अगर कोई ये सोचे कि एसकेएम एक मंदिर का रूप है, हम भी मानते हैं, लेकिन अगर उसमें किसी मूर्ति में त्रेड आ जाए, तो एसकेएम ने फैसले भी तो लिए ना। जब गुरुराम चढ़ूनी ने कुछ वो कहा तो वो बाहर किया, क्या योगेंद्र यादव का उन्होंने उनको बाहर किया। या तो आप जमीनी हकीकत देखना नहीं चाहते। नहीं, आप बताइए जमीनी हकीकत, आप बताइए। अभी ताजा उदाहरण है मिशन एलनाबाद, गुरुनाम चढ़ूनी कांग्रेस की तरफ एक विधानसभा सीट से पूरा आंदोलन तय हो जाएगा। एक सीट ये तय करता है कि मिशन पंजाब कैसे चलाना है, मिशन उत्तर प्रदेश कैसे चलाना है, एक सीट तय करती है। ये बड़ी जिम्मेदारी किसकी थी कि इससे पहले एक मिशन हो गया, मिशन बंगाल खत्म हो गया, उससे तय नहीं हुआ। जिम्मेदारी मैं ले ये सकते हो तो इसकी मैं कौन सवाल करता हूँ, हाँ। 11 महीने और 700 सादत हाँ। क्या अभय चौटाला के लिए दी थी किसान ने? ये सबसे बड़ा सवाल है, कौन जवाब दे देगा? जिसके 700 सादत होगी वो अभय चौटाला के गीत गाएगा। जिस परिवार का एक अगर आपने भी तो ये कहा था ना किसान मोर्चा की तरफ से कि जो अपना इस्तीफा देकर के आएगा किसान मोर्चा उसके साथ खड़ा होगा। हम ये कहते हैं, ये आज भी भ्रमित करने वाला पॉइंट है। इसी अभय चौटाला ने 2018 में किसी किसान की पगड़ी उछाली थी। नहीं, लेकिन ये भी तो कहा गया ना कि आप इस्तीफा देकर के आ जाइए, उन्हीं आप की- स्वागत करेंगे। हम स्वागत का ये क्या नहीं था? स्वागत का ये मतलब नहीं होता कि किसी मंच को हाईजैक कर ले, ऐसा नहीं कहा था वो आंदोलन हमने। हमने में ये कहा था कहानी स्वागत करेंगे। यदि उन्होंने- हमने ये नहीं कहा कि रिटर्न एमएलए बनाएंगे, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कब कहा कि रिटर्न फिर एमएलए? आपके साथ में कोई छोड़ के क्यों आए फिर? क्यों आए फिर आप? हम ये कहते हैं कि जो आज पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है, हम उसके खात्मे की तरफ हैं। मैं आपके सवाल अभी का भी- जवाब देता हूँ। उन्होंने एक ये बात भी कही थी कि जब तक ये आंदोलन चलेगा ये कानून वापसी नहीं होंगे, मैं विधानसभा में पैर नहीं रखूंगा। वापसी तो नहीं हुए। वो किसी मजदूर को, अक्षेत्र के किसान को उठा के उसका समर्थन दे के भी विधानसभा में अपने पार्टी सिंबल पे भेज सकते थे। उन्होंने आपकी खींच जो है वो एक सीट पर है क्या? हमारी सीट पे ये कि आंदोलन के चलते यदि TVIC से कंपनी या SKM से कुछ नेता जाके अलग अलग संदेश देते हैं, फ़ायदा अगर बीजेपी को पहुंचता है, यदि बीजेपी जीत जाती है किसी वजह से वहाँ पे, तो उसकी हार की जिम्मेदारी SKM पे नहीं पड़ेगी क्या? एक विधानसभा सीट अगर बीजेपी जीत गई, पंजाब जीत गई, बीजेपी हार गई बीजेपी, तो क्या आंदोलन में जो है वो कानून थोड़ी ना वापसी हो गए? ये तो हार या जीत या कुछ भी बदलाव जो है वो होगा। यदि SKM के नेता वहाँ पे अपील करने नहीं जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता एक सीट का। जब वो वहाँ जाके प्रचार करते हैं, वेस्ट बंगाल में जाके जीत का श्रेय लेते हैं, अगर उनके अलग अलग संदेश देने से ये सीट लूज होती है तो उसकी हार की जिम्मेदारी भी SKM पे पड़ेगी। लीडरशिप पे सवाल उठेंगे। लीडरशिप को चाहे किसी को भी वे निर्देशित कर देते, लेकिन वो सामूहिक होना चाहिए था, एक दिशा में होना चाहिए था। सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो संयुक्त किसान मोर्चा ने नहीं कहा ना। वो अब पर्सनल कैपेसिटी में राकेश टिकैत या कोई भी फला नेता जो है वो जाकर के किसी किसी को सपोर्ट करे। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संयुक्त किसान मोर्चा के लेवल पे कही जाती तो फिर बात वो कही जाती कि हाँ सामूहिक ये नेतृत्व का फैसला है। जब वहाँ पे उनकी जो सभा हुई उनका संचालन जो उसके पहले PK होते थे गोदारा, उन्होंने की, चेयरमैन ने व्यवस्था की, वहाँ जो बैनर्स लगे उस पर संयुक्त किसान मोर्चा लगा हुआ था, यानी कि ऑफिशियल एक नेता के पीछे अगर संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर लगा और दूसरे नेता के संयुक्त किसान मोर्चा का बैनर लगा दूसरे नेता के पीछे, फिर दोनों क्या मानेंगे? देखिए वहाँ पे संयुक्त किसान मोर्चा अगर गैर राजनीतिक स्वरूप है तो आंदोलन के चलते अगर बीजेपी को आपको एक मैसेज देना है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आप इसमें अंदरूनी फैसला लेके और सीधा एक स्पष्ट फैसला देते। विभाजित अगर कोई सारे करते हो, अगर वहाँ पे बीजेपी निकल जाती अनुशासित तो सिपाही नुकसान नहीं होगा। हुए ना जब आप संयुक्त किसान मोर्चा के बाहर आकर के बयान दें और नाम लेकर के नेता को कहें, तो आप अनुशासित सिपाही हुए? बिल्कुल हुए। अगर कोई किसी में कोई बीमारी है किसी अंग में, उंगली में, तो आपने उसमें पहले उसमें बन कही, सकती है। उसमें नहीं सुनी गई, आपके संयुक्त किसान मोर्चा में नहीं सुनी 5 गई। बार ये हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के प्रस्ताव अंदर रखे गए, उन पे फैसले लिए गए। जब लिए गए, जब योगेंद्र यादव ने लेट उस पे अपना वो दिखाया, जब गुरनाम चढ़ूनी ने लेट अपने तेवर दिखाए,
वो फैसले लिए। अगर समय रहते उन प्रस्तावों पे फैसले होते तो आज ये बिखराव अंदर का बाहर ना दिखाई देता। हम ये चाहते हैं कि संयुक्त मोर्चा एक हायर इंस्टीट्यूशन है, कई बार वो ये जो भी भी बयान फैसला आए ले वो कि मैं- रिफॉर्म अच्छा करके ले। गुरनाम सिंह चडूनी और जो है कक्का के बीच में भी ये बयानबाजी हुई कि उसके पास में इतने साधन नहीं है, इतने लोग नहीं है, ये बातें भी आती रही, लेकिन आंदोलन तो चलता रहा ना फिर भी। आंदोलन ने जनवरी के बाद ये बताइए आंदोलन में एक इफेक्टिव चीज़ क्या हुई है? जब सरकार ये कहती है, नितिन गडकरी और उन्होंने एक मैसेज भेजा अंबावता के थ्रू कि भाई आप एमएसपी पे बढ़िया से प्रपोजल कीजिए, हम तैयार हैं कानून बनाने के लिए। यस नो पे बातचीत अटकाई गई और पॉलिटिकल माइलेज के लिए आज अमरिंदर के साथ अलायंस कर रहे हैं वो है गुरनाम सिंह। तो आप ये बताइए, अगर राजनीतिक विकल्प लेके इस सत्ता से टकराना था या मोदी से आपको आंदोलन खड़ा करना था, तो राजनीतिक बैसाखियों पे नहीं होगा, वो गैर राजनीतिक होगा। तो उसकी सबसे बड़ी विचारधारा पब्लिक कहाँ जाए, किसको सुने, किसको माने? तो करेगा पब्लिक तो इसी इंतजार में बैठे हैं। हम भी एक उसी का हिस्सा हैं आंदोलन का। हमने कभी नहीं आप जो बात कह रहे हैं कि हमने गुरनाम कभी ये उनके वो फैसलों नेता पे ये बात वो नहीं नेता ये, तो फिर आम लोग किसको नेता माने, किसको क्या कहें? आप तो संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर भी जो सवाल खड़े कर रहे हैं कि वो अपने बैनर के साथ में जाकर के वहां पर अलग अलग समर्थन दिया, फिर आम जो किसानों किसको साथ सुने? ये वो अपने मुद्दों के साथ जाएं। वो बातचीत एक लोकतंत्र में लास्ट एक तरीका होता है। संयुक्त किसान मोर्चा को अपना नेतृत्व ना माने, आपके मीडियम के माध्यम से मैं ये भी कहता हूँ, अपना नेतृत्व ना माने संयुक्त किसान मोर्चा को। मैं कह रहा हूँ उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। यदि परिस्थितियाँ बदली हैं, बदलाव की जरूरत है। यदि वो खुद उन पे फैसले लेते हैं अपने अधिकारियों, तो रिफॉर्म करना चाहिए। देखिए धर्मेंद्र, मैं इसमें सिर्फ पूरी बातचीत मैं सुन रहा था बड़े ध्यान से। मैं इसमें सिर्फ 3 पॉइंट करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो रास्ता खोला गया है ये निश्चित तौर पे एक बड़ा कदम है और संयुक्त किसान मोर्चे को ये आह्वान करना चाहिए दिल्ली चलने का, पहली बात। दूसरी बात, ये किसी दिल्ली चलने का आह्वान होगा, रास्ते फिर बंद हो जाएंगे, कैसे बंद हो जाएंगे रास्ते? पुलिस जाने नहीं देगी आगे। अरे तो फिर पुलिस बैरिकेडिंग लगेगी। तो पुलिस क्यों खोल रही है? पुलिस क्या केवल दिखावा कर रही है? पुलिस ये इसलिए खोल रही है कि आम लोग एक तरफ से निकल जाएं, एक तरफ से आते रहे जाते तो रहे। जिस लोग से, तो ये क्या लोग नहीं है, ये क्या जानवर है? हम क्या जानवर थोड़ी है? हम भी तो उसी रास्ते वो पे है जाएंगे कि ना। आप अपना आंदोलन करते रहिए, सड़क की उस तरफ करते रहिए, आम लोग इधर से आते तो जाते रोड रहे। कोई आंदोलन की जगह नहीं है। किसान जो आए थे वो संसद भवन में, प्रधानमंत्री आवास पे, जंतर मंतर, दूसरा रामलीला ग्राउंड पे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जैसे एसकेएम को जो है गैर राजनीतिक होना चाहिए, ना किसी पार्टी के पक्ष में। जैसे विरोध करना, सत्ता का विरोध करना किसी भी बड़े आंदोलन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है, लेकिन उसकी आड़ में विपक्ष को फायदा पहुंचाना ये किसी आंदोलन की छवि मतलब अच्छी नहीं बनाता है। आंदोलन का लक्ष्य नहीं है। आंदोलन का लक्ष्य जो है तीनों कृषि कानून वापसी और एमएसपी की गारंटी, ये मुद्दों की लड़ाई है, चेहरों की लड़ाई नहीं है कि आप एक आदमी का चेहरा दिखा दिखा के उसे स्टार बना देंगे। मैं व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं इस बात को कहता हूँ कि ये मुद्दों की लड़ाई है, इसे चेहरों की लड़ाई ना बनाएं। और अंतिम में हम ये उम्मीद करेंगे कि जब भी कोई एसकेएम की अगली मीटिंग हो, वो खुले में हो, पारदर्शी तरीके से हो। तो उसमें तानाशाही आ गई संयुक्त किसान मोर्चा में। बिल्कुल वो एक ट्रांसपेरेंट तरीके से होने चाहिए, उसमें विस्तार होना चाहिए, उसमें रिफॉर्म की आवश्यकता है। और वो ये फैसला लेके ये जो सड़क खोलने का जो ये संदेश है, इसमें उनका क्या स्टैंड है और अगली कॉल उनकी इस पे क्या रहेगी। क्योंकि किसान आंदोलन को ख़त्म नहीं होने देना चाहता कि आप पंजाब मिशन से पहले इस आंदोलन को किसी बहाने से, कोर्ट का बहाना लेके निपटा लें, या आप उसमें कहीं प्रॉक्सी अपनी अटेंडेंस दे दें, खुद उसमें हाई पावर कमेटी में ना बैठें। तो संयुक्त मोर्चा इस पे अपना स्टैंड क्लियर करे। देखिए, सवाल ये है कि जब भी कोई मंच होता है, अगर वो लोकतांत्रिक मंच है तो उसमें फिर विरोध के स्वर उठना स्वाभाविक है। अगर कोई भी मंच, कोई भी पार्टी या कोई भी जो है वो आंदोलन, अगर वो एक खास तबके के लिए है, एक ही तबके की उसमें जो चल रही है, वो तानाशाही में है, तो फिर उसमें आवाज़ उठाने की जगह नहीं होती है। लेकिन अगर कोई मंच जो है वो सामूहिक है, उसमें लोकतांत्रिक तरीके से है, तो फिर उसमें सुधार की गुंजाइश भी होती है, सवाल की गुंजाइश भी होती है। यहाँ पर ये जो नेता कहिए आप इनको, चेहरे कहिए संयुक्त किसान मोर्चा के, ये लोग जो है सवाल जरूर उठा रहे हैं और सवाल पहले भी उठे हैं। ऐसा नहीं कि इस बार पहली बार ही जो है कोई ऐसे संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं के बारे में कोई मतभेद को लेकर के सवाल उठे हैं। पहले भी जो है गुरनाम सिंह चडूनी और कक्का के लेकर के बयानबाजी हुई, कई बार हुई। राकेश टिकैत जी के बारे में बयानबाजी हुई, कई सारे लोगों के बारे में बयानबाजी हुई, लेकिन आंदोलन चलता रहा। बड़ा आंदोलन है, परिवार के अंदर भी कई बार जो है वो चीज़ें इधर से उधर चलती रहती है, फिर आखिरी में परिवार का मुखिया बैठता है, परिवार के लोग साथ में बैठते हैं, फिर परिवार जो है वो फिर आगे बढ़ जाता है। किसान आंदोलन अपने आप में जो है वो कई सारे उतार चढ़ाव से होता हुआ, गुजरता हुआ 11वें महीने में प्रवेश कर चुका है। अब भी किसान आंदोलन के सामने कई सारी चुनौतियां हैं। जब किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब भी कई सारी चुनौतियां थी, और ये आंदोलन अपने आप में किस मुकाम में जाकर के सक्सेसफुल होगा या बीच रास्ते में जो है चला जाएगा, ये कई सारे सवाल हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बड़ा आंदोलन है
और इतने बड़े आंदोलन में कई सारी चीजें जो है वो अच्छी बुरी खट्टी मीठी जो है चलती रहती हैं, लेकिन हाँ डेमोक्रेटिक है, इसीलिए ये सवाल जवाब और ये जो है ये जो जितनी भी शिकायतें हैं वो हो रही है। अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो फिर इतनी नहीं होती, ये एक बड़ी पहचान है। बहरहाल इस वीडियो को शेयर करिए और इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।